बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम 26 मई के जो पाकिस्तान के तमाम सेंटर में से एकेडमिक का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले क्वेश्चन है कि फ़ातिमा जिन्ना का जो है ना वो प्रोफेशन क्या था। तो वैसे तो वो एक पॉलिटिशियन भी थी, लेकिन उनका जो प्रोफेशन था वो डेंटिस्ट थी। और उसके बाद नेक्स्ट वन है व्हेन मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश। मुस्लिम लीग जो है ना वो कब एस्टैब्लिश की गई। इन 1906 के अंदर जो है ना मुस्लिम लीग बनी थी ढाका बांग्लादेश के अंदर। और इन 1913 के अंदर जो है ना वो कायद आज़म ने ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग। और इन 1939 के अंदर जो है ना वो फ़ातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अबू सुफियान एक्सेप्टेड इस्लाम इन विच हिजरी। तो 8 हिजरी को हज़रत जो है ना अबू सुफियान थे उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। और 8 हिजरी को एक और वाक़या हुआ था, फ़तह मक्का हुआ था, ठीक है। और 8 हिजरी को एक गज़वा भी जो है ना हुआ था, वो भी आपने याद रखना है, उसकी डेट भी आपसे पूछी जाती है अक्सर, गज़वा हुनैन, ठीक है। और ये वाला जो है ना हमारे पास 2, 3, 8 हिजरी को वाक़यात हुए जो कि इम्पोर्टेंट है। कंपोज़र ऑफ नेशनल एंथम ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसकी जो धुन है वो किसने कंपोज़ की। अहमद ग़ुलाम अली छागला जो है ना वो कंपोज़र थे। व्हेन का फ़ातिमा जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया मैंने आपको बताया। इन 39 के अंदर जो है ना वो ज्वाइन किया। और इन 65 के अंदर जो है ना 1965 के अंदर इलेक्शन भी अयूब खान के दौर में अयूब खान के ख़िलाफ़ जो है ना उन्होंने लड़ा। और उसमें जो है ना वो जैसे भी खैर जो भी काम था वो हार गई, लेकिन जो भी धांधली वाला हिसाब हुआ। उसके बाद जी उनकी डेथ के बारे में भी 1967 के अंदर जो है ना वो उनकी डेथ हुई। वैन नोबल प्राइज़ स्टार्टेड, नोबल प्राइज़ जब कब स्टार्ट किया गया था। इन 1901 के अंदर जो है ना वो नोबल प्राइज़ को स्टार्ट किया गया था। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर का जो लैंड किसको सरजमीन कहा जाता है तो वो होता जी इसका नाम है बांग्लादेश। हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वन है सेकंड नेम ऑफ द गज़वा खंदक। गज़वा खंदक का सेकंड जो है ना वो दूसरा नाम क्या था, वो गज़वा अहज़ाब था। और ये कब लड़ी गई थी, ये 5 हिजरी को जो है ना वो हमारे पास इसकी डेट आती है। तो ये भी आपने याद रखनी होती है चीज़ें कुछ हिजरी के हवाले से। हु गेव द आइडिया टू डिग इन गज़वा खंदक, गज़वा खंदक में जो हमारे पास खंदक थी उसको खोदने का आइडिया किन का था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने ये जो है ना आइडिया दिया था। विच सूरा हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। और जो है ना गज़वा खंदक के बारे में बाज़ का जो है ना वो चौड़ाई और लंबाई का भी जिक्र आ जाता है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है विच सूरा हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। तो सूरा जो हमारे पास आ जाती है जी नमल, सूरा नमल। और एक ये भी एमसीक्यू आता है कि कौन सी सूरा के अंदर जो है ना बिस्मिल्लाह नहीं है, तो वो सूरा तौबा है। और ये भी आता है कौन सी सूरत सबसे जो है ना वो लंबी है, सूरा बकरा। और कौन सी सूरा सबसे छोटी है, सूरा कौसर। और कौन सी सूरा की जो ना जो सबसे छोटी सूरा है उसकी कितनी आयात हैं, वो है 3। तो ये आपने याद रखनी है। हु रोट नेशनल एंथम, नेशनल एंथम पाकिस्तानी कौमी तराना जो ना वो किसने लिखा था, तो अबुल असर हफीज़ जालंधरी ये उनका पूरा नाम था। तो इन्होंने जो ना वो लिखा था। कंपोज़र हमने पढ़ा ग़ुलाम अली छागला जो कि धुन बनाने वाले थे। मुस्लिम लीडर इन बदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मुसलमानों के लीडर थे। तो वहाँ पर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने वैसे लिख दिया। उसके बाद जी गज़वा बदर 2 हिजरी की हुई थी, आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वहाँ पर बीच में आपने बाज़ औक़ात ना कुछ चीज़ें देखी होंगी। मिसाल के तौर पर AD लिखा होता है, साथ में HA भी आई थिंक लिखा होता है, और BC भी लिखा होता है। तो BC का तो पता है, बिफोर द क्राइस्ट, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। AD से मुराद होता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ के बाद, ठीक है। एक उनकी बर्थ से पहले और उनकी बर्थ के बाद, ये वाला सेकंड वन। और HA लिखा होता है हिजरी। आप वसल्लम ने जब हिजरत की तो वहाँ से जो ना वो ये ड्यूरेशन स्टार्ट होता है। व्हेन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न, तो आप वसल्लम जो है ना वो 12 रबीउल अव्वल और 500, ये वही AD आ गया हमारे पास, जो कि आफ्टर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन ये AD बनता कुछ और है, लेकिन मतलब इसका यही है। पिक्चर्स आर हैंगिंग ऑन द वॉल, तो ये हमारा इंग्लिश का था, तो बीच में जो मैंने इंक्लूड किया। और उसके बाद ये विच इज़ रियल नंबर, हमारे पास ये जो आई लिखा होता है ना जिसके साथ, वो हमारे पास कौन सा होता है, इमेजरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी या इमेजरी जो भी आप कह लें। और जो साथ वाला होता है जिसके साथ कोई इस तरह का कोफिशिएंट नहीं होता, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। तो ये आपने 2 याद रखने हैं, शायद आपसे नेक्स्ट टाइम जो है ना इमेजरी नंबर के बारे में पूछ ले। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का वैसे भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका साथ ये आई लिखा होगा, आपने इस तरह ऊपर लाइन लगती है, और जिसके साथ भी आई होगा वो हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये अकेला भी होता हमारे पास तो इसका कॉन्जुगेट क्या होना था, ये प्लस का हो जाना था। अगर ये प्लस का होता
तो फिर हमारे पास ये माइनस का हो जाना था। तो जिसके साथ आई हो वो फिर उसका साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है। ये कॉन्जुगेट का मतलब होता है। वार ऑफ प्लेसी डेट 1757 के अंदर जो है ना वो लड़ी गई। जंग खिलाफत 1857 के अंदर जो है ना वो लड़ी गई थी। तो ये आपने जो है ना वो याद रखनी है चीज़ें। और 1526 के अंदर फर्स्ट बैटल होता पानीपत जी ना, उनका भी डेट आपने याद रखनी है। लेंथ ऑफ अमेजोन रिवर 6400 जो है ना वो किलोमीटर है। विकीपीडिया पे गलत दिया हुआ है तो 6400 किलोमीटर है। हमारे पास सबसे लंबा जो दरिया है दुनिया का वो दरिया नील है, उसकी 6650 किलोमीटर जो है ना वो लेंथ है। और इजिप्ट से वो स्टार्ट होता है। वैसे भी अफ्रीका के वो 8-9 कंट्रीज़ के अंदर से गुजरता है। एशिया का जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है? यंगतीज़ रिवर है। और ये कहाँ पर है? ये चाइना के अंदर है। तो ये आपने लोकेशन भी याद रखनी है। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रिवर अगर आप गूगल करेंगे तो डिफरेंट आपको आंसर आएंगे, बहुत ज़्यादा आंसर वहाँ पर लिखे होते हैं। लेकिन जो इसका राइट आंसर बनता है ना वो है रो रिवर। ये मैंने एक बुक से पढ़ा, और वो बुक जिसमें लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वगैरह लिखा होता है, तो बुक थोड़ी ज़्यादा अथेंटिक होती है, तो इसलिए 201 फीट जो है ना वो इसकी लेंथ भी लिखी हुई थी। तो आप बाकी चेक कर सकते हैं इसको। पाक अफगानिस्तान बॉर्डर नेम सारों को पता है जी, डोरन लाइन है। और हमने जो लेंथ पढ़ी हुई है बुक्स के अंदर वो 2200 आई थिंक 52 जो ना 2252 किलोमीटर पड़ी हुई है। लेकिन हमारे पास जो अभी करंटली विकीपीडिया का है वो 2670 है। तो ये हमारे पास राइट आंसर आता है। और एमसीक्यूज़ जो पाक एमसीक्यूज़ वाले हैं या दीगर वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी यही 2670 वाला ऑप्शन टिक किया हुआ है। पास करेक्ट्स पाकिस्तान अफगानिस्तान। और अगर आप अभी तक जो है ना वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो का मेरा जो है ना जज़ा यही है, फल यही है कि आप इस वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि जो है ना वो इन चीज़ों को बनाने पे काफ़ी टाइम स्पेंड होता है। तो आपका बदला यही है आपकी तरफ से, बस इस वीडियो को जो है ना वो आप लाइक कर दें। पास कनेक्ट्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो खैबर पास जो है हमारे पास आंसर आ जाता है। आपने जो पासिस हैं कनेक्शंस हैं वो याद रखने हैं। जैसे सुएज़ कैनाल किन 2 सीज़ को आपस में मिलाती है? मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। तो ये चीज़ें जो है ना वो कुछ ये इंटरनेशनल लेवल पर था। और बाकी पाकिस्तान के अंदर जो पासिस एंड कनेक्शन है वो याद करना है। फर्स्ट एम्ब्रेस इस्लाम इन चिल्ड्रन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, ये हर बंदे को ही पता हुआ है। और जो बड़ों में से हज़रत अबू बकर जो है ना वो सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदुल अनहार जो है ना वो भी कहा गया दरिया नील को। तो आपको बताया जी 6650 किलोमीटर की लेंथ है, इजिप्ट के अंदर है। और सैयदुल अनहार किन की तरफ से कहा गया था, ये टाइटल दिया गया था? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरिया नील को ये टाइटल दिया था। उसके बाद जो सूर ऑन द जजमेंट डे, क़यामत के दिन जो ना सूर फूंकने का ज़िम्मा किस फरिश्ते के ज़िम्मे है? तो वो हज़रत इसराफील जो है ना वो उनके ज़िम्मे है। तो खैर आपको हज़रत इसराफील। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है कि फर्स्ट वर्स इन विच सूरा अलग के अंदर जो ना फर्स्ट है, जैसे कि जिसको स्टार्ट ही इकरा से होती है, पढ़, यानी कि स्टडी के रिलेटेड। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी नेशनल लैंग्वेजेस थी? उर्दू एंड बंगाली जो है ना डिक्लेयर की गई थी। हु बिल्ड काबा फर्स्ट? सबसे पहले जो काबा, यहाँ पर जो वैसे आंसर हमारा बनता है ना वो तो आंसर बुक के अंदर भी लिखा हुआ है जी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ठीक है, जो उनके बेटे थे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलो कि जो सबसे फर्स्ट वन जो ना काबा जो स्ट्रक्चर वगैरह तामीर किया गया था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इराक़ के अंदर ये सारा आता है पानी वगैरह जो बोट बनाई गई थी, उसके बाद जो ना खाना काबा फिर दोबारा से तामीर किया गया था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के थ्रू। उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है, रूट्स कहते हैं पावर को। तुम्हारे पास जैसे कि कोई भी इक्वेशन है यहाँ पर जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती, वो उसकी पावर 1 होती है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर पावर हमारे पास 2 होती और हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन होती तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी 1-2 दफ़ा जो है ना वो पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश के अंदर, मैथ के अंदर सॉरी। तो मैथ जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका आंसर बनता है। थिम्फू इज़ कैपिटल ऑफ, ये हर एक को ही आता होगा, भूटान। उसके बाद कैपिटल भी आते होते हैं। स्टील मिल कंस्ट्रक्टेड इन, स्टील मिल जो है ना उनकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी? तो वैसे तो इन 1973 के अंदर जो ना स्टार्ट हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इराक़ के अंदर। 1986 ज़ियाउल हक़ के दौर में जो है ना वो कंप्लीट की गई थी। कराची के अंदर है ये। और किसकी मदद से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया या यहाँ पर नस्ब किया गया? तो वो आता है हमारे पास सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन की मदद से जो ना इसको हमने पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया था। गवादर में कनेक्ट पाकिस्तान टू विच कंट्री? तो गवादर जो है ना वो पाकिस्तान और चाइना को आपस में
यहाँ पर जो सी पैक का भी आपने सुना है। और उसके अलावा ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्वादर जो है ना वो कहाँ से परचेज़ की गई थी, ओमान से जो ना परचेज़ की थी, और कब परचेज़ की थी 1958 के अंदर, और कितने डॉलर में आप चलें कर लें 3 जो ना वो मिलियन डॉलर के साथ इन्होंने वो परचेज़ की थी ओमान से। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर, वैसे आजकल ये आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में फाउंडर के नए वगैरह, तो हमारे पास जैसे कि फेसबुक का मार्क ज़करबर्ग है, माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो बिल गेट्स है, और इसके अलावा हमारे पास आई थिंक टेस्ला वगैरह नहीं, वो नहीं, फेसबुक और ये माइक्रोसॉफ्ट ही आता है, एप्पल भी आता है, स्टीव जॉब्स। कुरान पाक ट्रांसलेट फर्स्ट इन कौन सी लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट किया गया था, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, बाकी वो मुझे भूल गया उर्दू के अंदर कब जो है ना वो ट्रांसलेट किया गया, फर्स्ट वन किसने ट्रांसलेट किया, वो चीज़ें थी मेरे माइंड के अंदर से स्लिप हो गई हैं। नेहरू रिपोर्ट जो है ना वो कब लिखी गई, पब्लिश हुई इन 1928 के अंदर, और फिर उसके बाद ही कायदे आज़म ने अपने 14 नुकात भी दिए इन 1929 के अंदर, वो भी नेहरू रिपोर्ट का एक तरह का जवाब ही थे, उनके अगेंस्ट थे। कोट डीजी इज़ लोकेटेड इन प्रोविंस, तो सिंध के अंदर जो है ना हमारे पास खैरपुर के कोई वेस्ट में कुछ किलोमीटर के फासले पर है। ये एक कोट है, फोर्ट है, जिसको कला कहते हैं, जैसे वो हमारे पास शाही कला आ जाता है, तो काफ़ी अच्छा भी है, आप इसको विज़िट भी कर सकते हैं। सेकंड पॉपुलेशन वाइज कंट्री जो ना हमारे पास वो कौन सा जी, इस वक्त सेकंड वन पे आ गया चाइना, तो 1 अरब 42 करोड़ और समथिंग जो है ना उसकी पॉपुलेशन है, और पहले नंबर पर इस वक्त जो ना चल रहा है अभी करंटली जो है वो इंडिया है। वैसे आप कोई ओल्ड देखेंगे डिजिट्स तो वहाँ पर चाइना ही आपको दिखेगा। उसके बाद ये हमारा लास्ट वन है हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, वैसे भी आजकल न्यूज़ वगैरह में सारा कुछ सुन रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने इस तरह जो है ना वो लिखे, कोशिश किया कोई थोड़े ज़्यादा बताने के, तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और कोई बात पूछने वाली पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।